नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। इस वक्त की बड़ी खबर सहारनपुर से है, जहां सहारनपुर के थाना गंगोह क्षेत्र में शनिवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां भाजपा कार्यकारिणी सदस्य योगेश रोहिला ने अपने ही परिवार पर गोलियां चला दी। इस घटना में 2 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आनंद फानन में दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी नेता को गिरफ्तार कर लिया है। जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और जांच शुरू कर दी है। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस अब इस हत्याकांड के पीछे की वजह जानने में जुटी है। गंगोह के अंतर्गत एक व्यक्ति योगेश रोहिला, इनके द्वारा फोन करके स्वयं सूचना दी गई कि इनके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चे, जिसमें कि 2 लड़के और एक बच्ची थी, उसको गोली मार दी गई, चारों लोगों को, मतलब पत्नी और 3 बच्चों को। और इसके बाद इसके द्वारा बताया गया कि ये यहाँ पे अपने गांव में है, घर में है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ये पता चला कि ये जो अभियुक्त है, इसके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी गई है। और जब इससे पूछा गया तो इसके द्वारा बताया गया कि अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर ये परेशान था, इस वजह से इसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से इन चारों को गोली मार दी है, जिसमें से 2 जो लोग थे, पत्नी और एक बच्चा, उसको कुछ लोगों के द्वारा और पुलिस के द्वारा इलाज हेतु अस्पताल के लिए ले जाया गया है, जहाँ पर अभी वो पहुँचे नहीं हैं और वो अभी जीवित हैं। तो इसमें 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और 2 लोग जो हैं उनको इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया है। अभियुक्त है वो पुलिस की हिरासत में है और जो उससे लाइसेंसी पिस्टल जिससे इसके द्वारा ये गोली चलाई गई थी, वो भी बरामद किया गया है और इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। वह इस घटना में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता शाकिर राजपूत। शाकिर जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये पूरी वारदात हुई कैसे? रत्ना में आपको बता दूं कि गंगोह में एक गांव पड़ता है सालाखेड़ा, जहां जी। भाजपा कार्यकारिणी सदस्य योगेश रोहिला ने अपने ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपने परिवार पर गोली चला दी, जिसमें 2 बच्चे और पत्नी और एक बच्ची जो है घायल हो गए। 2 बच्चों की जो है मौके पर ही मौत हो गई, जिनको और जो योगेश की जो पत्नी है, उसको और एक बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन शाकिर जी, योगेश रोहिला ने ऐसा क्यों किया? भाजपा नेता ने ऐसा क्यों किया कि अपने ही परिवार पर उन्होंने गोलियां चला दी? पत्नी तो जख्मी हुई हैं, इसके अलावा जो आप जैसे बता रहे हैं कि मासूम बच्चों की भी मौत हो गई है। क्या उम्र थी बच्चों की और किस बात को लेकर के ये वारदात हुई है? क्या कुछ आप लड़ाई हुई थी, पारिवारिक कलह हुई थी, कि क्या कुछ था जिसकी वजह से ये हादसा जी हुआ? जी जी रत्ना, मैं आपको बता दूं कि अगर पुलिस की पूछताछ में योगेश ने बताया है कि उसे जो है अपनी पत्नी का आचरण ठीक नहीं लग रहा था, जिसको लेकर योगेश ने अपने ही परिवार के सदस्यों पर गोली चला दी और जो है उन्हें जान से मारने की कोशिश करी, जिसमें 2 बच्चे की मौत हो गई। 2 जनों को हायर रेफर किया गया है। पत्नी का चाल चलन नहीं सही लग रहा था, इसलिए गोलियां चला दी गई हैं। आपको नहीं लगता कि सिर्फ इस वजह से गोलियां चलाना, उसमें मासूम बच्चों को भी शामिल करना, ये कुछ बहुत बड़ी बात है शाकिर जी? क्योंकि अगर ऐसी कोई बात थी तो बात कर सकते थे, विचार विमर्श किया जा सकता था इस मामले को लेकर के। लेकिन इतना बड़ा कदम योगेश ने आखिर क्यों लिया कि अपने ही परिवार को उन्होंने खत्म करने के लिए गोलियां चला दी उन पर? जी शाकिर जी। रत्ना जी, मैं आपको बता दूं कि कुछ वर्ष पहले योगेश रोहिला के पहले भी कुछ वर्ष पहले जो है परिवार ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसमें उनके माता पिता और बहन भाई भी थे। उस टाइम भी योगेश के ऊपर जो है जहर देने का आरोप लगा था, लेकिन उसमें कुछ हो नहीं गया था, जिसमें आत्महत्या जो है बताई गई थी। पुलिस जो है योगेश से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच में लगी हुई है।
शाकिर जी, आपने बताया कि कुछ समय पहले भी योगेश के जो बाकी फैमिली के मेंबर्स थे, परिवारजन लोग जो थे, जिनके माता-पिता की आप बात कर रहे हैं, भाई-बहनों की बात कर रहे हैं, ज़हर खाने की बात की जा रही है। ये मामला कितना पुराना है और तब क्या कार्रवाई हुई थी और क्या कुछ निष्कर्ष जो है सामने निकल कर आया था जी केस को जी, मैं लेकर आपको के? बता दूं रत्ना कि गांव वालों का कहना है तकरीबन 5 से 6 हुँ, साल पहले की बात है, जब योगेश रोहिला के पूरे परिवार ने जो है जहर खा लिया था, केवल हुँ, रोहिला को छोड़कर। उस टाइम भी जो है योगेश रोहिला पर ही इल्जाम लगा था कि इसने ही पूरे परिवार को जहर दिया गया था, मगर पुलिस की जांच के बाद ये बात सिद्ध नहीं हो पाई थी। और इस मामले में अगर देखें तो पुलिस ने रोहित को योगेश को जो है गिरफ्तार कर लिया है और पूरी जांच कर रही है, पूरी पूछताछ कर रही है। लेकिन शाकिर जी, जिस तरीके से आपने बताया कि पहले भी योगेश पर ये इल्ज़ाम लग चुके थे कि उन्होंने अपने ही परिवार को ज़हर दिया, जो कि बहुत बड़ा इल्ज़ाम है एक कार्यकारिणी सदस्य के लिए। भाजपा के नेता हैं वो इतने बड़े, और अब फिर से वही इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं क्योंकि अपने परिवार पर उन्होंने गोली चलाई है, अपनी पत्नी को उन्होंने चोट पहुँचाने की कोशिश कह सकते हैं कि वो बच निकली, क्योंकि इसमें जो 2 मासूम बच्चे थे जिनका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था, जैसे कि आप बता रहे हैं कि उनको अपनी पत्नी के ऊपर शक था, जिसके चलते उन्होंने गोली चलाई। लेकिन इसमें जो 2 मासूम बच्चों की मौत हुई है, अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, और जो बच्चा घायल हुआ है उसके बारे में अब क्या किया जा सकता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेने वाला है? पत्नी के कितने चांसेस है बचने के लिए, क्योंकि अगर जानबूझ करके ऐसा कुछ किया गया है तो हो सकता है आने वाले वक्त में पत्नी बचे या ना भी बचे। देखिए, शाकिर मैं जी। आपको बता दूं रत्ना कि जो है योगेश ने जो है पूरी सोच समझ कर ये गोली चलाई है। और जो है पत्नी हम्म, कार्यक्रम को लेकर जो है उनके मन में कहीं न कहीं संदेह चल रहा था, जो जो उन्होंने ये कदम उठाया है। अपनी लाइसेंसी बंदूक से जो है इन्होंने जो है चारों पर फायर किया है और बकायदा सिर की तरफ बंदूक रख के जो है गोली चलाई गई है। आप जो है तस्वीरों में देख सकते हैं, कहीं न कहीं बच्चों के सिर पर भी पट्टी लगी है। तो ये पूरी सोची समझी साजिश है और जिसके तहत ये जो है काम किया गया है। जी, ये वारदात कब हुई है और उस समय आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है, और कौन सबसे पहले जो चश्मदीद है वो निकल कर सामने आया, कैसे पता चला ये वारदात हुई है, और अभी क्या कुछ कार्रवाई हुई है इस केस को लेकर के? और योगेश की बात करें तो क्या उन्होंने कुछ कबूल किया है अभी जी तक? जी जी, शाकिर रचना जी। मैं आपको बता दूं, तकरीबन ये 1 से सवा 1 बजे के बीच की घटना है। जब गोलियों की आवाज जी। गांव में सुनाई दी तो गांव वालों ने ही पुलिस को सूचना दी थी कि यहाँ घर में फायर हो रहा है। और पुलिस जब मौके पर पहुंची तो योगेश के हाथ में रिवॉल्वर था और जो है बच्चे जो है वो 2 मौके पे बच्चे मर चुके थे और 2 को जिला अस्पताल भेजा गया था, जहाँ पे उन्हें फायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। और कहीं न कहीं ये गांव वालों को जो है लगता था कि कुछ ऐसा मामला होगा, कुछ न कुछ रहा होगा जो इनके बीच में। ऐसा था कि गांव वाले भी तनाव में थे कि इसका मानसिक संतुलन की अगर कहे तो मुझे लगता है थोड़ा सा खराब चल रहा था मैम। तो कहीं न कहीं इसमें आप कह सकते हैं कि वो मानसिक मानसिक संतुलन की भी बात है कि जिसके चलते ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है शाकिर जी कि क्योंकि वो भाजपा के इतने बड़े नेता हैं और उन पर ये कहना कि उनका मानसिक संतुलन उनका ठीक नहीं था, जिसके चलते उन्होंने ये कहा, क्योंकि दूसरा एंगल ये भी है कि वो पत्नी को लेकर के, उनके जो चाल चलन को लेकर के ऐसी चीज़ें उन्होंने की है, गोलियां चलाई हैं। तो ये दो तरफा बात हो रही है कि इसमें सच क्या है। फिलहाल पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई है इसमें, फिलहाल पुलिस की तरफ से शाकिर जी? कार्रवाई है कि पुलिस ने योगेश रोहिला को जो है गिरफ्तार कर लिया है और जो है जिला अस्पताल में भी बच्चों और उनकी पत्नी का हालचाल पूछा जा रहा है लगातार। पुलिस कार्रवाई में जुटी है और पूछताछ में लगी हुई है कि और कुछ मामला सही निकल के न आ जाए, इसलिए जो है पुलिस पूरी तरह सतर्क है जी। और फिलहाल उसे अपने हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जी, मृतक में जो 2 बच्चे शामिल हैं, उनकी उम्र क्या होगी शाकिर जी? जो बच्चे जिनकी मौत हो गई है और जो संदिग्ध परिस्थितियों में जिसका इलाज चल रहा है, क्या उम्र होगी इनकी? आरोपी की पत्नी है
उसकी उम्र लगभग 37 साल है और बच्चा जो है एक 6 साल का है, एक 4 साल का है और एक जो है जो पुत्री है वो तकरीबन 8 या 9 साल की बच्ची है। जी जी शाकिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना कि हमारे संवाददाता शाकिर राजपूत ने इस केस को लेकर के तमाम जानकारियां दी हैं। जो योगेश रोहिला है उन पर पहले भी ऐसे इल्ज़ाम लगे थे कि उन्होंने अपने ही परिवार को जहर दिया था और जहर देकर उनको मारने की कोशिश की थी। हालांकि वो बाद में बच निकले और अब फिर से एक बार उन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप क्या लगाए, उन्होंने ये गुनाह किया ज़रूर है क्योंकि परिवार पर ही उन्होंने गोलियाँ चला दी हैं, जिसके पीछे 2 कारण बताए जा रहे हैं। एक तो उनकी मानसिक स्थिति के बारे में कहा जा रहा है कि वो ठीक नहीं है, जिसके चलते शायद उन्होंने ऐसा कदम उठाया। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि उन्होंने होशो और हवास में ये इस जुर्म को किया है और अपने ही परिवार पर गोलियां चला दी हैं। पत्नी के चाल चरण को लेकर, चरित्र को लेकर के शक था योगेश रोहिला को, जिसके चलते उन्होंने इतना बड़ा जुर्म कबूल किया है, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। और जिसमें बच्चे भी शामिल थे, छोटे छोटे बच्चे थे, 6 साल, 4 साल, 9 साल के बच्चे शामिल थे, जिनमें से 2 की मौत भी हो गई है और पत्नी और एक बच्चे का अस्पताल में चल रहा है इलाज। और देख सकते हैं कि फिलहाल अभी पुलिस जो है हिरासत में योगेश रोहिला को उन्होंने ले लिया है और पूरे मामले की कार्रवाई की जा रही है। पूरे मामले को लेकर के पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ मामला निकल कर आएगा, बने रहिए हमारे साथ, इस खबर पर हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।